दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमने एक नई सीरीज़ चालू की है, वह है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और कोई भी सेंटर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आज के हम क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन ऐसे कर रखे हैं वन लाइनर के रूप में, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है, आपको सीधे बता रहे हैं। उसके बाद है सेकंड, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वह भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी कि अलग अलग राज्य को अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है? तो हमने लाल मेंशन कर रखा है कि विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी होती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्षुद्र ग्रह किस किस के मध्य होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के बीच में होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के मध्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो यहाँ पर क्या है कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उसके बाद है बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, उनका रिवीजन आपके लिए करवा रहे हैं बार बार। तो बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। उसके बाद है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। चलते नेक्स्ट की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो हमने उत्तर साथ के साथ मेंशन कर रखा है इसमें। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। और आपको सब को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद देखते हैं राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की जो कुल संख्या है वह है 12। जैसे कि आप देखते हैं 12 संख्या राशियों की। उसके बाद देखते हैं एंजाइम मूल रूप से खाली जगह होते हैं। तो उत्तर दे रखा है, मैं खाली जगह नहीं बता रहा हूँ। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आपको पता है कि सौरमंडल का जो सबसे शुक्र जो चमकीला ग्रह है वह शुक्र है। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कुछ विशेषता जो समानता मिलती हैं। उसके बाद है बिम्बसार मौर्य वंश का शासक था। तो इसमें है कि आपको ऑप्शन पूछेगा कि बिम्बसार किस वंश का शासक था? तो इसमें था मौर्य वंश का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद चलते हैं मकाऊ की मुद्रा को खाली कहा जाता है। उसके बाद अपना यह है कि मकाऊ की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पटाका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिनेमा का आविष्कार। तो आपको बताना सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुई ने किया था। तो सिनेमा का जो आविष्कार है वह निकोलस और जीन लुथिये ने किया। उसके बाद है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। इसके बाद देखते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 1992 में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। इसके बाद है हर्ष का राज कवि खाली जगह है। तो हर्ष का राज कवि कौन है? बाणभट्ट। तो हर्ष का राज कवि है बाणभट्ट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाइड्रोजन जो बम है उसका आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस खाली जगह मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु है दक्षिण अमेरिका में चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाहों को पंपाज कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? तो यूनानियों ने चलाई। किन्होंने? यूनानियों ने। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो हमने लाल कलर में मेंशन कर रखा है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। राज्य अपहरण नीति को लाल डलहौजी ने क्रियान्वयन किया। तो इसका ये नेक्स्ट टॉपिक है कि बिंदु है कि राज्य जो अपहरण नीति है उसको किसने क्रियान्वयन किया, तो किसने किया, लाल डलहौजी ने किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नारोजी थे। उसके बाद है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य उनकी अधिकतम संख्या है 12। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सुंडा जो जमडूमबंद है खाली जगह के मध्य स्थित है, तो किसके मध्य, जावा तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है, तो केंद्रीय संगठन करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे के सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे के सारे पहले हुए पेपरों में आ चुके हैं और उसी बेस पर हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में रिपीट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट गांधी रिबन समझौता 1931 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अर्थशास्त्र का जनक है, तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडमन स्मिथ है। कौन है, एडमन स्मिथ है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय, तो शिक्षा आपको बताना किस विषय का सूची है, तो संवर्ती सूची का विषय शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया हाउस है लंदन में। और यह आपके लिए जो वर्तमान में चल रही परीक्षाएं हैं उनमें भी काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट और वर्तमान जो एक MTS परीक्षा चल रही है उसमें भी ये महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O NO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक तो कौन है, विशाख दत्त हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है रूसी क्रांति कब हुई, तो रूसी क्रांति 1917 में हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MK Job 02। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।